क्या इस वीक गोल्ड बाय होगा या सेल होगा, कौन कौन से ऐसे एलिमेंट है जो गोल्ड को मजीद हाई कर सकते हैं और कौन से ऐसे एलिमेंट है जो गोल्ड को इस वीक सेल भी कर सकते हैं। तो इस वीक गोल्ड की बाय की ट्रेड भी है और सेल की ट्रेड भी है लास्ट वीक की तरह। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह फ्राइडे को गोल्ड बहुत अच्छा गिरा है और हमने बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न किया है। हम जानेंगे टेक्निकल एनालिसिस करके, फंडामेंटल एनालिसिस करके और सेंटीमेंटल एनालिसिस करके जानेंगे कि इस वीक मार्केट की किस तरह की सूरत रहने वाली है, क्या हम स्कैल्पिंग कर सकते हैं या कोई डिसाइसिव मूव होगी। तो वीडियो इन्फॉर्मेशन से भरपूर होने वाली है और इसके अंदर मैं आपको ऐसे लेवल्स बताऊंगा, ऐसे की लेवल्स बताऊंगा जिनसे आपको लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है और प्रॉफिट आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। और भी बहुत कुछ जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज रहील नवाज, वेलकम टू forex-ustad.com। आफ्टर एफओएमसी रेट कट डिसीजन, पास का डिसीजन या रेट कट का डिसीजन कहाँ तक पहुंचा उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि इस वीक कौन कौन से कैलेंडर इवेंट है। तो मंडे 24 मार्च 2025 सबसे पहले यूरो के कुछ डाटाज हैं, काफ़ी नहीं काफ़ी ज़्यादा डाटाज हैं पीएमआईज के पूरे यूरोप के और पूरा दिन चलेंगे। तो यूरो के क्रॉस पेयर्स के ऊपर आप मंडे को ट्रेडिंग कर सकते हैं, स्कैल्पिंग कर सकते हैं और प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। इसके अलावा बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर बात करेंगे और एफओएमसी के एक मेंबर हैं बोस्टिक, वो भी बात करेंगे। तो मंडे को तो ये एक्टिविटीज़ रहने वाली हैं। अगर हम बात करें ट्यूसडे की, तो ट्यूसडे वाले दिन यूरो, ब्रिटिश पाउंड को, यूएसडी एंड कुछ और डाटाज भी हैं। यूएसडी के हवाले से स्पेशली एफओएमसी के कुछ मेंबर्स हैं, वो भी बात करेंगे। वो इंटायर डे फेड कोलकर हैं, फेड विलियम हैं। और इसके अलावा अगर हम कैलेंडर इवेंट्स की बात करें तो सीबी कंज्यूमर, होम सेल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स के डाटाज मौजूद हैं ट्यूसडे वाले दिन। अगर हम बुध की बात करें तो यूडी का सीपीआई का डाटा और ग्रेट ब्रिटेन पाउंड का सीपीआई का डाटा आएगा और एनुअल बजट रिपोर्ट भी आएगी ग्रेट ब्रिटेन पाउंड की। तो ये बड़ी अच्छी एक्टिविटीज़ होने वाली हैं। आप ग्रेट ब्रिटेन पाउंड पे भी ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि उसके अलावा एफओएमसी के 2-3 मेंबर्स और बात करेंगे यूएसडी के हवाले से। तो मार्केट में न्यूज़ तगड़ी है, मतलब एक्टिविटीज़ रहेंगी। अगर हम बात करें जुमेरात को, तो जुमेरात को फाइनल जीडीपी एंड अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा है। इसके अलावा पेंडिंग होम सेल है। इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट डाटा नहीं है। फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन रिटेल सेल का डाटा है, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड का और कैड का डाटा है, जीडीपी का, यूएसडी का, कोर पीसीई प्राइस इंडेक्स का डाटा है, पर्सनल इनकम, पर्सनल स्पेंडिंग, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के कंज्यूमर सेंटिमेंट और यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के ही इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस का डाटा मौजूद है। इसके अलावा 2 फेडरल रिजर्व के मेंबर बात करेंगे, फेड बार और फेड बोस्टिक। तो ये थे हमारे कैलेंडर इवेंट। अब बढ़ते हैं हम फेड वॉच टूल की तरफ। 7 मई 2025 को अब फेडरल रिजर्व की जो मीटिंग होगी उसमें ये अभी तक की प्रोबेबिलिटीज़ हैं कि नो चेंज 85% है, रेट हाइक की प्रोबेबिलिटीज़ 0% है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप का फेवरेट रेट कट जो है उसकी 14% प्रोबेबिलिटीज़ हैं। लेकिन ये फेडरल रिजर्व की मीटिंग जो मार्च में हुई है उससे पहले ये 30% प्लस रेट कट की प्रोबेबिलिटीज़ चली गई थी। लेकिन रेट कट की प्रोबेबिलिटीज़ का कम होना इस चीज़ की दलील है कि अभी वो रेट कट नहीं करना चाह रहे और अमेरिकन इकोनॉमी अभी इतनी जल्दी रेट कट को नहीं ऑब्जॉर्व कर सकती। तो ये डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट जाती है बात, और जे पॉल जब तक है मुझे नहीं लगता कि वो रेट कट होने देगा। इसके बारे में लास्ट एफओएमसी में क्या डिस्कस हुआ है, जीडीपी के बारे में क्या बात हुई है, अनएम्प्लॉयमेंट्स के बारे में क्या बात हुई है और महंगाई के बारे में क्या बात हुई है। सबसे पहले हम चलते हैं प्रोफेसर इरफान अशरफ फानी साहब की तरफ और जानते हैं कि क्या क्या लास्ट एफओएमसी में डिस्कशन हुई है और पूरे जियो पॉलिटिकल इवेंट्स में क्या चल रहा है, चाइना और अमेरिका के दरमियान, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, इसके अलावा रूस और यूक्रेन के दरमियान क्या चल रहा है और उसका गोल्ड की मार्केट के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है। आइए समझने के लिए चलते हैं प्रोफेसर साहब की तरफ। जी प्रोफेसर साहब बताइएगा हमें सबसे पहले एफओएमसी के बारे में। सोने की ऊंची उड़ान जारी है। क्या आने वाले दिनों में सोना करेक्शन के लिए डाउन होगा या बुलिश रास्तों की तरफ गामजन होगा? आइए फॉरेक्स
goldstar.com से वीकली गोल्ड एनालिसिस सिंप्लीफाई करते हैं। गुज़िश्ता हफ्ते फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका ने इंटरेस्ट रेट को 4.25 से 4.50 तक पॉज रखा है। इकोनॉमिक प्रोजेक्शन पेश करते हुए फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका जे पॉवेल ने कहा, आने वाले क्वार्टर में जीडीपी की रफ्तार 1.7% तक नोट की जा सकेगी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.2% तक नोट किया जाएगा और इन्फ्लेशन के अहदाफ 2.7% तक नोट होंगे। डॉट प्लॉट पेश करते हुए जे पॉवेल ने कहा कि 2025 में 2 दफा इंटरेस्ट रेट कट हो सकता है। इकोनॉमिस्ट, रिसर्चर और एकेडमिया प्रोफेसर्स रिपोर्ट्स के मुताबिक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इकोनॉमी क्वांटिटेटिव टाइटनिंग से क्वांटिटेटिव ईजिंग की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रही है। आने वाला हफ्ता सीपीआई और पीपीआई डाटा की वजह से बहुत अहम हफ्ता साबित हो सकेगा। महंगाई के अहदाफ डॉलर इंडेक्स पर असरअंदाज होंगे और गोल्ड प्राइसेस आने वाले हफ्ते में करेक्शन करने के बाद बुलिश रास्तों का इंतखाब कर सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने जे पॉवेल से मुखातब होते हुए कहा कि फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका को बहुत जल्द इंटरेस्ट रेट को कट करना चाहिए ताकि लोगों के मयार जिंदगी को बेहतर किया जा सके। जे पॉवेल ने कहा कि मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी में थोड़ा सा फर्क है, लेकिन आने वाले दिनों में इस फर्क को दूर कर लिया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने आने वाले दिनों में टैरिफ ट्रेड टैक्स को ईज करने का इशारा दिया है। मैक्सिको, चाइना और स्पेशली कनाडा के साथ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका मामला तय पा जाएंगे और टैरिफ ट्रेड टैक्स में नरमी होगी, जिससे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बिजनेस बेहतर होगा और गोल्ड बाइंग प्रेशर में कमी नोट की जा सकेगी। गुज़िश्ता हफ्ते एक दफा फिर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और यमन के दरमियान वॉर में तेजी नोट की गई। हाउसेज, हिजबुल्लाह, हमास, शिया ग्रुप और इसराइल के दरमियान झड़पों में तेजी नोट की गई। यूक्रेन रशिया तनाजा भी जोर पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइना, हिंदुस्तान गोल्ड बाइंग जारी है और आने वाले हफ्तों में भी गोल्ड बाइंग जारी रहेगी। माइनिंग रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और कनाडा माइनिंग हल्के फुल्के मसाइल का शिकार है। इन्वेंट्री लेवल में 0.2% कमी नोट की जाएगी। गोल्ड सप्लाई कम होने की वजह से गोल्ड प्राइसेस अपवर्ड रास्तों का इंतखाब कर सकती हैं। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वफद ने गुज़िश्ता हफ्ते अफगानिस्तान सफीरों से अफगानिस्तान में मुलाकात की है और खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल पर अमेरिका में तशवीश है। अफगानिस्तान में चाइना का बढ़ता हुआ असर और रसूख अमेरिका के लिए परेशान कुन है। आने वाले दिनों में अफगानिस्तान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, चाइना और ईरान के मामलात पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जियोपॉलिटिकल टेंशंस में इजाफा नोट हो सकता है। एज ए फाइनेंशियल एनालिस्ट हम आपको मशवरा देते हैं कि हर डिप से बाय कीजिए ताकि आप बड़े नुकसान से बच सकें और तगड़ा पैसा बना सकें। ओके, सबसे पहले हम टेक्निकल एनालिसिस के लिए डॉलर इंडेक्स का इंतखाब करेंगे और डॉलर इंडेक्स की मोमेंटम को जानने की कोशिश करेंगे। डॉलर इंडेक्स में आपको सबसे पहले नजर आ रहा है कि एक डोजी बनी थी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जनवरी 2025 में, और उसके बाद फिर मार्केट ने क्या किया कि फरवरी में उसकी कंफर्मेशन दी और मार्च में बिल्कुल ही डॉलर इंडेक्स क्रैश कर गया और अभी भी मार्केट में 100 को टच करने की प्रोबेबिलिटीज मौजूद हैं। डॉलर इंडेक्स मजीद वीक हो सकता है। अगर आप वीकली की बात करें तो वीकली में अब मुझे कुछ रिवर्सल नज़र आना शुरू हुआ कि शायद मार्केट यहाँ पे थोड़ा स्टे करना चाहे 106 और 104 के दरमियान, और मुझे एक डोजी भी नज़र आई है और उसकी कंफर्मेशन भी इस वीक मिल गई है। तो अभी डॉलर इंडेक्स में थोड़ी सी स्ट्रेंथ मैं देख रहा हूँ वीकली के हिसाब से और डेली के हिसाब से भी मुझे एक स्ट्रेंथ नज़र आई है। दोनों जगह पे वीकली और डेली में मार्केट अपने सपोर्ट लेवल को ब्रेक नहीं कर पाई और सपोर्ट लेवल के ऊपर ही चर्निंग करना स्टार्ट होगी। इसका मतलब ये है कि यहाँ से मार्केट अपसाइड पे मूव कर सकती है थोड़ा बहुत। कितना ऊपर, तो उसके लिए सिंपल आप फिबोनाची हाई से लो तक लगाएं तो आपको पता चल जाएगा कि कितना नीचे मार्केट आ सकती है। सिंपल काम करना है, आपने फिबोनाची पकड़ी ऊपर से नीचे तक और आपको पता चल गया कि मार्केट सबसे पहले 104.900 पे जाएगी, उसके बाद 105.900 पे जा सकती है और फिर लास्ट जो है मार्केट का 106.700 तक मार्केट जा सकती है। ये सिंपल फिबोनाची के असूल आपको बता देते हैं कि और वहाँ पे हमारी मूविंग एवरेज लाइन भी है। तो 3 रेजिस्टेंस 3 लेवल है, मार्केट जो है वो 106.750 तक जा सकती है अपसाइड पे। जी बिना टाइम वेस्ट किए पे हम चलते हैं आपके और मेरे सबके फेवरेट गोल्ड की तरफ। अच्छा, गेम यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त समझने वाली है, बड़ा गौर से देखिएगा ये क्लिप को, क्योंकि अगर आपने इसको ना समझा तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। अब मैं बड़ी डेंजरस बात करने लगा हूँ। अब ये देखें, ये है जनवरी 2025 की कैंडल, ये है फरवरी 2025 की कैंडल
और ये जो अब बन रही है जिसके क्लोज होने में रहते हैं 9 दिन 12 घंटे, और जब ये आप वीडियो देखेंगे तो 8 दिन या 6-7 घंटे रहते होंगे, और जब ये मार्केट ओपन होगी तो 7 दिन एग्जैक्टली रहते होंगे इस कैंडल के क्लोज होने में, जो मार्च 2025 की कैंडल। समझने वाली बात ये है, ट्रिक पार्ट ये है कि अब ये अगले 7 दिन में किस तरह की मूव दे के क्लोज होगी मंथली कैंडल। अगर इस कैंडल को आपने समझ लिया तो भोरियां भर भर के पैसे कमाओगे और ईद की शॉपिंग करना नहायत आसान हो जाएगा, बल्कि ईद तो असल आपकी होने वाली है। अब जरा ये देखो, फरवरी 2025 को क्या हाई लगाया, वो लगाया 2900 ऑलमोस्ट 60, और जाकर क्लोजिंग दी 2855 पे, यानी कि मार्केट $100 नीचे आके मंथली की क्लोजिंग दी। लेट्स अज्यूम मार्च 2025 में गोल्ड ने हाई लगाया है 3000 ऑलमोस्ट 60 का। क्या हो अगर गोल्ड 2950 पे आके क्लोजिंग दे, तो 2940 पे अगले 7 दिन गोल्ड 3050 से 3030 से उठे और 2950 पे आ जाए। ये $50-60 की मूव क्या आप कैश कर सकते हैं? क्या आप कैश करना चाहते हैं? क्या ये वाकई मूव है? ये हमें लग रहा है। आइए मैं आपको दिखाता हूं वीकली चार्ट में, लेकिन इससे पहले मैं मंथली चार्ट का पोस्टमार्टम कंप्लीट कर लूं। अगर ये मंथली चार्ट में कैंडल इंतहाई बुलिश यानी कि तकरीबन 3050 के ऊपर क्लोज होती है, तो ये पिछली जो कैंडल बनी थी उसकी क्लियर कट रिजेक्शन होगी। जिस तरह से ये नवंबर की कैंडल की रिजेक्शन हुई थी दिसंबर में, की वजह से हमने फिर सेल करने का सोचा ही नहीं। इसी तरीके से अगर अब ये क्वार्टर का लास्ट मंथ है, चले मैं आपको क्वार्टरली कैंडल भी दिखा देता हूं। क्या याद करेंगे आप? ये लें, दिस इज द क्वार्टर। भाई भावनाओं को समझो, ये कैंडलस्टिक की स्टोरी है, इसको समझो। मार्केट अप साइड पे गई है, इस क्वार्टर में मार्केट 2615 से उठी है और 3050 को टच कर आई है, और अब ये क्वार्टर क्लोज होना है अगले 7 डेज में। अगर ये कैंडल अगले 7 डेज में मार्केट 2920 या 2930 पे आके क्लोजिंग देती है, दैट मीन अप साइड पे वीक रहेगी, बिल्कुल वैसी ही वीक जैसी वीक आपको नजर आ रही है अप्रैल 2024 की कैंडल में, या फिर ये ऐसी वीक बनने जा रही है, ऐसी कैंडल बनने जा रही है यो बनी आपको अक्टूबर 2023 की कैंडल की तरह। ये है वो कैंडल, ये देखें, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो इस तरीके से ये कैंडल क्लोज होगी, ये क्वार्टर क्लोज होने के चांसेस हैं। सो चलिए बढ़ते हैं वीकली चार्ट पर, देखते हैं क्या मंथली और क्वार्टरली की हमें कोई भी इंडिकेशन वीकली चार्ट में मिलती है या नहीं। आ जाए वीकली चार्ट पे, और वीकली चार्ट पे आप देखें कि पिछली 2-3 कैंडल्स में कोई वीक नहीं थी अप साइड पे। अब यहाँ पे एक वीक बनी है, एक वीक डेवलप हुई है। थोड़ा सा चार्ट को मैं मजीद आपके लिए आसान करता हूं। ये सेम पैटर्न जो इस वीक या इस मंथ बनने की मैं एक्सपेक्टेशन लेके बैठा हूं, ये इससे भी पहले हो चुका है। हाँ, ये देखें, ये 10 फरवरी 2025 की कैंडल सेम धोखा दे चुकी है मुझे। धोखा इस सेंस में कह रहा हूं क्योंकि हम पहले से रिजल्ट अज्यूम कर लेते हैं। जब ये कैंडल बनी थी तब मैंने ये कैंडल अज्यूम कर ली थी अगली कैंडल की कंफर्मेशन कैसे होगी। वो मैंने सोच रहा था कि बैरिश कंफर्मेशन होगी, लेकिन वो बुलिश कंफर्मेशन हुई और उसकी रिजेक्शन हो गई थी। उसके बाद हमने दोबारा से बाइंग करना शुरू कर दी थी। खैर, अब ये कैंडल अगर यहाँ पे क्लोज हो जाती है तो अगली कैंडल बैरिश क्लोज होनी चाहिए। अगर ये कैंडल बैरिश क्लोज होती है तो क्वार्टरली, मंथली और वीकली तीनों जगह पे हमें पूरा महीना अप्रैल का सेल करने का सिग्नल मिलेगा। तो अब आप पूछेंगे कि सर जो आप कहते थे कि हर डिप से बाय करें, तो अब तो आप सेल की अपॉर्चुनिटीज दिखा रहे हैं, तो क्या अभी भी हम बाय देखें गोल्ड ने लास्ट 3-4 दिनों में इस चीज़ की अप्रूवल आपको दे दी है और अपना आप दिखा दिया, और काफ़ी ज़्यादा लोगों के जो बाय के स्टॉप लॉस गोल्ड की मार्केट ने जुमेरात और जुमे को हिट किए हैं। तो ये इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग दे रही है मार्केट की अब मार्केट में शायद एक रिवर्सल आपको देखना चाहिए। रिवर्सल कितना देखना चाहिए? वही फिबोनाची के असूल है, बहुत ज़्यादा सिंपल काम है। आप नीचे से अपसाइड की तरफ एक फिबोनाची ड्रॉ करें और आपके सामने वो लेवल्स आ जाएंगे। ये देखें चार्ट पे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पहले से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वो ड्रॉज हैं, इसलिए वो लेवल भी 100% वहीं पे आ रहे हैं। तो पहला जो लेवल आ रहा है हमारे पास फिबोनाची का असूलों के तहत जो पहला लेवल आ रहा है वो 2940 का है। याद है मैंने क्वार्टरली
मैंने चार्ट देख के आपको ये 2940 और 2950 कोट किया था, और फिबोनाची का पहला वो हमारे पास सपोर्ट भी यही आ रहा है, और दूसरा है 2860, तो तीसरा और आखिरी जो है वो 2790। ये ले जी, ये है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। खैर, हम अपने चार्ट को थोड़ा सा क्लीन करते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। अब मेरा मकसद है कि आपको नेक्स्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बता दूं, कौन कौन से लेवल बाइंग करने वाले हैं और कौन कौन से लेवल सेल करने वाले हैं, और एंड पे मंडे की ट्रेड भी दूंगा। अच्छा जी, अब हम अपनी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं। ये लें जी, ये हमारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आ गई है। यानी कि हमारी जो रेजिस्टेंस है वो पहली है जी 3050 की, और दूसरी ऑलमोस्ट 3090-95 के ऊपर हमारी रेजिस्टेंस आ रही है, लेकिन उसको हम तभी टारगेट करेंगे जब हमें कोई स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन मिलेगी। अच्छा, ये जो कोई डेली के अंदर आपको कैंडल नज़र आ रही है ना, ये आपको सेल पैटर्न नज़र आ रहा है, ये रिजेक्ट हो गया। ये देखें, फ्राइडे वाले दिन ही रिजेक्ट हो गया था। दैट मीन कि मार्केट अभी भी अपसाइड पे मूव करना चाह रही है, और मूव करके हमारे अगले रेजिस्टेंस लेवल को टच करेगी। उससे लिए ज़रूरी है कि वो 3050 को ब्रेक करे और उसके ऊपर चली जाए। क्या गोल्ड के अंदर अभी भी डिमांड है? यस, गोल्ड के अंदर अभी भी डिमांड है, क्योंकि रूस और इंडिया और चाइना अभी तक मुसलसल गोल्ड को बाय करते जा रहे हैं। और प्रोफेसर इरफान साहब की बात आपने सुनी ली है कि उन्होंने बताया कि गोल्ड माइनर्स को प्रॉब्लम आ रहे हैं हल्के फुल्के, जिससे गोल्ड की सप्लाई डिस्टर्ब है और डिमांड में इजाफा होता ही जा रहा है। बज़ाहिर डेली के चार्ट में नज़र आ रहा है कि मार्केट शायद अपनी रेजिस्टेंस ब्रेक कर सकती है मंडे को, और अगर मंडे को रेजिस्टेंस ब्रेक करती है तो अगले 3 दिन वो बुलिश ही रहेगी और मार्केट अपसाइड पे ही जाएगी। अच्छा, अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हम इसके अंदर मज़ीद सेलिंग देखेंगे। यहाँ पे देखें, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, क्या परफेक्ट जुमे वाले दिन मार्केट ने कैंडल्स बनाई हैं, और क्या परफेक्ट मार्केट गिरी है हमारे सपोर्ट लेवल तक, और 3000 को टच किया मार्केट ने, और उसके बाद मार्केट अपसाइड पे गई है। तो अब मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट ने अब सांस ले ली है, मार्केट 3000 को ब्रेक करे और फिर मार्केट जो है वो 2950 की तरफ बढ़े, जो कि मेरा इस वीक के एंड तक टारगेट है कि मार्केट 2950 के नीचे नीचे मंथली, वीकली और क्वार्टरली क्लोजिंग दे। इससे मेरा अगले क्वार्टर में सेल की पोजीशंस को तकवीयत मिलेगी, और गोल्ड के अंदर मैं सेलिंग एक देखूंगा फिर। लेकिन अगर इसके बरक्स अगर वीकली जाके, मंथली जाके, क्वार्टरली जाके 3050 के ऊपर क्लोजिंग हो जाती है, तो फिर अगला क्वार्टर अप्रैल, मई, जून, ये भी फिर मार्केट गोल्ड अपसाइड पे रहेगा, और शायद अगले क्वार्टर के एंड तक ये गोल्ड आपको 3700 या 3500 को ब्रेक करता हुआ नजर आए। सो गोल्ड के अंदर बाइंग रहनी है या गोल्ड के अंदर सेलिंग आनी है अगले क्वार्टर में, ये वीक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वार्टरली, मंथली, वीकली कैंडल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्लोजिंग कि हमारे हक में हो, अगर हम गोल्ड को नीचे लेके आना चाहते हैं। अच्छा, अगर आप मेरे से पूछें मैं गोल्ड को क्यों नीचे लेके आना चाहता हूँ, तो मैं इसीलिए लेके आना चाहता हूँ कि मैं नीचे से बाय कर सकूँ। अब ये ऊपर 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 जाता जा रहा है, तो हम कितना को बाय करें, डर ही लगता है यार। अब के कहीं एक भी बाइंग फंस गई, स्टॉप लॉस तो ले लेंगे हम, लेकिन वो हमारा बहुत बड़ा नुकसान दे जाएगी हमें। तो मार्केट को नीचे से बाय करना ज़्यादा आसान है रैदर देन ऊपर से बाय करना। तो अल्लाह करे ये सेल वाला पैटर्न इस वीक हिट हो जाए, जिसके चांसेस मेरे ख्याल से तकरीबन 60% हैं कि 60% मार्केट यहाँ पे आके क्लोजिंग दे। अच्छा, अगर मार्केट पहले ही दिन इतना नीचे आ जाती है तो फिर ये पहले अपसाइड पे दोबारा जाएगी और फिर नीचे आके क्लोजिंग देगी, तो ये भी हो सकता है। तो आपने हर चीज़ को अपने मद्देनज़र रखना है। तो आपको अगर मार्केट हाई से दोबारा यहाँ पे भी आती है 3050 पे भी, और दोबारा यहाँ पे डोजी टाइप कैंडल देती है, डबल टॉप बनता है, तो यहाँ से भी एक सेल की बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आपको दोबारा से यहाँ तक। ये ले, एक और सेल की ट्रेड आपको दे दी, एक और पैटर्न दे दिया आपको। तो पहली सेलिंग आप कहीं 2930 से 3030 से कर सकते हैं, या फिर बेस्ट सेलिंग होगी वो 3050 के ऊपर होगी, लेकिन वहाँ पर रिजेक्टेड कैंडल्स बनेगी। तो सो मंडे को क्या हमें बाय करना चाहिए गोल्ड को? यस, अगर मंडे को मार्केट $3000 को, यानी कि ओपन होते ही अप साइड डाउन साइड पे आती है और $3000 से रिजेक्शन खाती है, यानी कि ये अपना जो हमारा सपोर्ट लेवल है, इधर ये को डोजी टाइप कैंडल बनाती है, तो यहाँ से हम बाइंग भी कर सकते हैं मंडे को। ये ले जी, यहाँ से मंडे को बाय करो, $50 का प्रॉफिट आपका वेट कर रहा है मंडे को। तो ये मंडे को एक बाइंग की ट्रेड बन सकती है आपके लिए।
लेकिन उसके लिए शर्त ज़रूरी है कि मंडे को मार्केट ओपन होते ही डाउन साइड पे आना शुरू हो जाए, और दूसरी शर्त यह है कि 3000 लेवल के ऊपर आके या फिर 2995 के लेवल पे आके एक स्ट्रॉन्ग डोजी बनाए और रिवर्सल कोई पैटर्न डेवलप करे, तो फिर हम बाय करेंगे और $3000 को टारगेट करेंगे। सो हमारे पास बाइंग अपॉर्चुनिटीज भी आ गई, हमारे पास सेल्स की ट्रेड्स भी आ गई, हमारी तो मौजें हैं। इस वीक आपने बाय भी करना है, सेल भी करना है। लास्ट वीक भी मैंने आपको यही बताया था कि आपने बाय भी करना है, सेल भी करना है। नीचे से बाय करो, ऊपर से सेल करो, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल वीक रहा पिछला भी। और FOMC वाले दिन जो हमने प्रॉफिट कमाया, आय हाय हाय मज़े आ गए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट कमाया वो दादा उस्ताद के मेंबर्स ने कमाया। दादा उस्ताद का एक मेंबर है, इंडिया का एक ग्रुप है हमारा, उन्होंने $1.5 लाख अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह FOMC को नाइट हमारे साथ कमाया। देखिए उनके एक पूरा ग्रुप है, मनी मैनेजमेंट है, रिस्क रिवार्ड है, अकाउंट बड़े हैं, तो उनका $1.5 लाख कमाना बहुत ज़्यादा मामूली चीज़ है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पूरा ग्रुप है जो FOMC की नाइट हमारे साथ बैठा हुआ था, और वो अपने 5, 10, 15 दोस्त थे, और हम यहाँ पे FOMC में लाइव बैठे हुए थे। तो इस तरीके से आप भी अपना ग्रुप बना सकते हैं, अपने मोहल्ले में, अपने शहर में, अपने दोस्तों के साथ, लेकिन जो ट्रेडर्स हों, गैमलर नहीं, लर्नर नहीं। लर्नर साइड पे कर दें, आपने ये नहीं अकेडमी खोल के बैठ के सिखाना शुरू कर दें। तो ट्रेडर्स की कम्युनिटी आप अपनी क्रिएट कर सकते हैं। खैर आपको बाय के लेवल भी दे दिए हैं मैंने, सेल के लेवल भी दे दिए हैं। अब छोटे टाइम फ्रेम्स की तरफ मूव करते हैं। यस, ये भी सेम ही है। अब यहाँ पे आपको पहला सेल का लेवल यहाँ पे जो मैंने 3030 का कहा था, वो डेली आरडी का चार्ट है, H1 का चार्ट, उसके मुताबिक ये हमारा सेल का लेवल बनता है। अगर मार्केट में जानना हो तो वो 3030 से ही आप सेल कर लेना, और 3000 को टारगेट करना, या फिर 2980 या 85 को टारगेट करना। ठीक है, तो ये आपकी आर्ली कैंडल है। लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं, बाइंग के भी लेवल बता दिए, सेलिंग के लिए लेवल भी बता दिए। अब आपको बता देता हूँ कि वीकली हाई या वीकली लो कितना लगने के चांसेस हैं इस वीक। अगर वीकली हाई की बात करें तो गोल्ड $3100 यानी कि $3095 को टच कर सकता है। हाई की बात करें, अगर लो की बात करें तो इस वीक गोल्ड जो है वो 2950 से नीचे 2920 तक भी आ सकता है। मैंने आपको वीकली हाई, वीकली लोज, डेली की ट्रेडिंग, बाइंग, सेलिंग सारे लेवल बता दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर आपने फीडबैक देना है, और अगर आपको वन टू बाल कमेंट्री चाहिए और मॉर्निंग की स्ट्रीम अटेंड करना चाहते हैं तो दादा उस्ताद का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आप ये लर्न करना चाहते हैं कि मैं कैसे करता हूँ ये सब कुछ, तो आप हमारा फंडामेंटल एनालिसिस का कोर्स, हमारा टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स, हमारा SMC का कोर्स ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्काउंट्स लगे हुए हैं, हैवी डिस्काउंट्स। सो खैर गाइज, आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट में अपनी राय का इज़हार करें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, दुआ में याद रखें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।